और चोर हमेशा पकड़ा जाता है, तब शायद इनको अकल आ जाए। एक वो कनफुक्का, वो कान में फूंक मार मार के पैसे ऐंठ रहा है, किसी से 10,000 ले रहा है, किसी से 20,000 ले रहा है। बीजक हमारे आश्रम की चोरी करवा के ले गया। इससे कोई पूछने वाला हो, तेरा गुरु भी तो था, तेरे गुरु ने कोई बीजक लिखी क्यों नहीं? अरे तू ही लिख दे भैया बीजक। हमारे ही आश्रम की बीजक मिली थी चोरी करने के लिए, विज्ञान मुनि साहिब की, और उसी को सुना सुना के तोते की तरह लोगों को बेवकूफ बना के पैसे ठगराए। दिक्कत ये है, नाम दीक्षा सही दे तब भी समझ में आता है कि चलो कुछ परमात्मा का कार्य सिद्ध कर रहा है, धोखे से ही कर रहा है लेकिन कर तो रहा है कुछ। भले इसकी मुक्ति नहीं होगी लेकिन मालिक दूसरों को तो चांस देगा। लेकिन वो भी नहीं, कान में फूंक मार के 10,000 रुपए लेता है, फिर कहता है तुम पैसे वापस लेके दिखाओ, माँ का दूध पिया है तो। रिकॉर्डिंग पड़ी है इसकी, धमकियां देता है। ये हाल है इन लोगों का, और गुरु बने बैठे हैं। तो भाई समझदार को इशारा काफी होता है, ऐसे लोगों के चंगुल से निकलना है, सत्य को पहचानना है। आत्मदेव सत्य है। जब आत्मदेव कहता हूं तो देव कोई जीव नहीं होता है कि कुत्ता बिल्ली को तुम आत्मा समझने लग जाओ, आत्मदेव समझने लग जाओ। वो जीव आत्मा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब तक पूरा ज्ञान नहीं समझोगे तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए 1 साल लगाओ, 2 साल लगाओ, 10 साल लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। 10 साल लगाओ, सत्संग समझो, सत्संग को जानो। क्या है सत्संग, किनसे बचना है, बचाया भी जाता है, गुरु बचाता भी है। लोग कहते हैं नितिन दास तो दूसरे गुरु को निंदा करता है। निंदा नहीं करता है, उन लोग का अज्ञान तुम्हें समझाता है कि क्या अज्ञान दे रहे हैं। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी लास्ट में। तुम इस चक्कर में मत पड़ो कि मैं किसी की निंदा कर रहा हूं, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। कबीर साहब ने भी की थी, 12 पंथों के काल दूतों को खूब एक्सपोज किया साहिब ने। धर्मदास के लड़के को घर से बाहर निकलवा दिया। तो कह दो कबीर साहब भी निर्दयी थे, उनको तरस नहीं आई जीवों पे। अरे जीवों पे सब पे तरस आती है, लेकिन जब एक जीव दूसरे का हानि करता है तब उस पे तरस नहीं किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। कोई बिगड़ा हुआ है तो अपने घर में बैठे, बिगड़ा हुआ है तो हमने क्या लेना उससे। लेकिन दूसरों को बिगाड़ेगा तो उसकी क्लास लेनी पड़ती है। तुमने जो करना अपने घर बैठ के करो, 3-5 जो भी करना है, कौन मना कर रहा है। लेकिन जब तुम बाकी स्टूडेंट्स को छेड़ोगे, जैसे क्लास में एक टीचर होता है, कोई बच्चा शोर मचा रहा है, शैतानी कर रहा है, तो टीचर क्या करता है, उस बच्चे को क्लास से बाहर कर देता है। उसको बाहर करने का कारण क्या है? क्या टीचर दुश्मन है? क्या टीचर अहंकारी है? क्या टीचर बहुत गुस्से वाला है? ऐसा कुछ नहीं है। टीचर उन लोगों को जो क्लास में शांत बैठे हैं, जो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, उन लोगों को उस निकम्मे की संगत से दूर करता है। बहुत जरूरी है। अगर कोई उस बच्चे का साथ देने लग जाए शरारतों में, तो उसको भी बाहर जाना पड़ता है। कई लोग कहते हैं, पूछते हैं, गुरुजी जिनको आप रिजेक्ट कर देते हो या जिनको आप निकाल देते हो पंथ से, क्योंकि पहले भी कईयों को निकाला है मैंने, तो हमें उनके फ़ोन आते हैं, हमें बार बार परेशान करते हैं,
हमें वो उल्टा पुल्टा बोलते हैं आपके बारे में, तो हमें उनसे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखो, कबीर साहब बिल्कुल क्लियर कहते हैं, और सब संतों ने यही कहा है कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर कोई हमारे पंथ से निकाला जाता है, निकाला क्यों गया? मेरा दुश्मन तो नहीं है, ना मैं उसका दुश्मन हूं। अगर हमारे पंथ में आया तो हमारा शिष्य बन के आया है, मुझे गुरु धारण किया है। अब निकाला क्यों गया? कारण क्या है? मर्यादा भंग करना, गुरु की बात ना मानना, अपने मन अनुसार कार्य करना, रोकने पर भी ना रुकना, और सिद्धांत के खिलाफ चलना। इन कारणों की वजह से अगर किसी को पंथ से निकाला जाता है, पंथ से निकालने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारा दुश्मन हो गया, हम उसके दुश्मन हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुश्मन तो हमारा कोई सपने में भी नहीं हो सकता। अगर कोई कहे नितिन दास मेरा दुश्मन है, भाई तेरी गलत फहमी है। नितिन दास तो अपने दुश्मनों का भी भला चाहता है, जो सोचते हैं कि वो मेरे दुश्मन हैं। हालांकि मेरी नज़र में ना कोई दोस्त है और ना कोई दुश्मन। कबीर खड़े बाजार में चाहे सबकी खैर चाहते हैं। अब ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हमारा दोस्ती का और बैर का तो कोई मतलब ही नहीं है। ना तो मैं यहाँ दोस्ती करने आया किसी से, और ना ही यहाँ मैं किसी से बैर करने आया। मैं यहाँ पर तुम्हें सिद्धांत से चलने के लिए प्रेरित करने आया हूँ। अगर उस सिद्धांत पे तुम चलते हो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं चलते हो तो भैया अपना रास्ता देखो। बिल्कुल क्लियर कट। इसमें ना तो कोई दोस्त है मेरा और ना ही मेरा कोई दुश्मन है। जो रूल एंड रेगुलेशन मैंने बनाए हैं, अगर आप उन पे चल सकते हो तो आप इस पंथ में आओ, आपका वेलकम है। और अगर आप नहीं चल सकते हो, इस पंथ से जाना चाहते हो, तो जाओ, अपनी शौक से जाओ, कोई मना करने वाला नहीं है। ना तो मैंने कभी शुरू से ऐसा बोला है कि आप एक बार यहाँ आ गए तो आप कहीं और नहीं जा सकते, और ना ही मैं ऐसा कभी बोलूँगा कि तुम यहाँ आ गए तो कहीं और नहीं जा सकते। हाँ, अब तुम्हारा टिकना कितने समय के लिए ये तुम्हारी करतूतों पे डिपेंड करता है। अभी और भी हैं पाइपलाइन में, ऐसा नहीं है। अभी जल्दी 2-4-5 दिनों में आपको और भी नाम सुनाई देंगे जो 2023 में बाहर निकाले जाएंगे, क्योंकि सबकी करतूतें समझ में आती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा हुआ है। ये आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हो, पंथ में गड़बड़ कर रहे हो और हमें पता नहीं लग रहा, ये आपको लगता है, लेकिन आपको नहीं पता कि सब पता लगता है। एक एक चीज़ की खबर मिलती है। इसलिए फिर मैं यही कहूँगा कि इस पंथ में आने का अपना एक ही मकसद होना चाहिए, भक्ति, भक्ति और केवल भक्ति। इसके अलावा अगर कोई खुरपैंच तुम दिमाग में लेके आए हो तो भैया तुम्हारे ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो तुम यहाँ पे। और जितनी तुम इज्जत बना रहे हो अपनी, उतनी ही इज्जत उतरवा के जाओगे यहाँ से, अगर तुम सिद्धांत के विरुद्ध चले तो। सीधी सी बात है, ये पंथ सैद्धांतिक पंथ है। यहाँ पर किसी को भी सिद्धांत के खिलाफ कुछ भी करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगर टिकना चाहते हो तो प्रेम से टिको, भक्ति करो, शंका है समाधान करो, कोई दुविधा है समाधान होंगी, मुझसे कोई प्रॉब्लम है मुझे बोलो, मैं भी सुधार करूंगा अगर उसमें कुछ सुधारने वाला हुआ तो। कोई भी चीज़ है खुल के बात करो। लेकिन तुम अगर अपनी दाल गलाओगे, यहाँ अपनी खिचड़ी पकाओगे अलग से,
तो भाई कुछ दिनों के मेहमान हो तुम इस पंथ में, तुम्हारा पत्ता साफ होके रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहां आने का एक ही मकसद है, कहते हैं संसार का बिगड़ा कबीर घर सुधरा, और कबीर घर बिगड़ा कबहू ना सुधरा। पूरे संसार का बिगड़ा हुआ आदमी कबीर पंथ में आके सुधर जाता है, और कबीर पंथ में आके भी तुमने सुधार नहीं किया तो भैया तुम्हें सुधारने वाला कोई नहीं है। फिर तुम ऐसे बिगड़े इंसान हो कि उसको फिर यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। और बस कुछ दिन और हैं, आपको और भी रिजल्ट सामने आएंगे, इन सबको बाहर किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं कि इनका रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। हाँ, ये सुधार करेंगे, मुझे लगेगा कि इनमें कुछ सुधार हो रहा है। माफ़ी मांगने से बात नहीं बनती कि गलती कर दी मुझे माफ़ कर दो जी, चलो ठीक है माफ़ कर दिया, फिर गलती कर दी फिर मुझे माफ़ कर दो जी, उसी गलती पे फिर माफ़ कर दिया, चलो कोई बात नहीं, फिर गलती कर रहे हैं, फिर लोगों से फ़ोन करवा रहे हैं जी माफ़ कर दो जी माफ़ कर दो। ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ तो माफ़ भी परख के किया जाता है। एक नहीं कई लोगों ने माफियां मांगी हैं, जो बकवास करके चले गए, लेकिन ऐसे नहीं माफ किया जाता है, परखा जाता है कि देखे तो सही कितने सच्चे दिल से माफी मांग रहा है, या पंथ में घुसने का रास्ता ढूंढ रहा है दोबारा से। ऐसे नहीं घुसाया जाता भाई, एक बार जिसको निकाल दिया अच्छी तरह परख के दोबारा डाला जाता है। ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं आए हैं, बहुत से लोग आए हैं। आप लोग को तो पता ही नहीं है कितनों को मैंने 2023 के शुरू में ही निकाल दिया था, 2023 के जनवरी में ही, लेकिन हवा नहीं लगने दी किसी को भी। लेकिन उन्होंने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, वापस आ गए। क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा एक ही कारण है निकालने का, सिद्धांत पे नहीं चलना। तुम सिद्धांत पे नहीं चलोगे, तुम निकलोगे बाहर, उसके बाद तुम कुछ भी बड़बड़ाते रहो, गालियां दो, उल्टा पुल्टा बोलो, झूठ सच बोलो, कुछ भी करते रहो, तुम्हारी खिचड़ी नहीं बनने वाली, तुम्हारा कोई हल नहीं होगा, तुम बाहर ही रहोगे। उसके बाद तुम कितना ही बोलते रहो मैं तो खुद पंथ छोड़ के गया। अरे खुद छोड़ के गया, अगर कोई खुद छोड़ के जा रहा है तो शांति से जाए ना, बड़बड़ाता हुआ क्यों जा रहा है? अगर कोई आदमी किसी नौकरी को या किसी बॉस के पास खुद रेजिग्नेशन दे के जाता है तो याद रखना वो कभी पलट के बड़बड़ाता नहीं है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गया है। मैंने जब अपनी कंपनी को रेजिग्नेशन लेटर डाला तो आराम से गए, और अगर कंपनी मुझे निकाल देती तो हम भी बड़बड़ाते। ये पहचान बता रहा हूं मैं। जो लोग कहते हैं कि तुम हमें क्या निकालोगे, हम खुद छोड़ के गए हैं, जो छोड़ के जाते हैं वो पता भी नहीं लगने देते कि हम तुम्हें छोड़ के चले गए हैं। तीसरे बंदे से पता लगता है, अरे नितिन साहेब वो तो इस पंथ को छोड़ के कहीं और जुड़ गया है। ऐसे पता लगता है जब कोई खुद से छोड़ के जाता है। याद रखना इस बात को, क्योंकि विवेक देता हूं मैं, विवेक। यहां विवेक की फैक्ट्री है। जो आज शब्द गुरु कर रहे हो, ये शब्द गुरु समझाने वाला मैं ही हूं। नहीं तो मंत्री जपते थे आज तक शब्द गुरु के नाम पे। आज बंदी छोड़ शब्द गुरु, जय सतगुरु, जय शब्द गुरु, मेरे शब्द गुरु की जय हो। किसने समझाया क्या होता है शब्द गुरु? ऐसे ही जीवन निकल जाता, धक्के खा के 84 में चले जाते। तो कुछ लोग
ऐसे होते हैं जो, छोड़ो। तो मुद्दे पे आते हैं। बात है आत्मा परमात्मा की। परमात्मा आत्मा में ही विराजमान है और आप इस वक्त जीवात्मा हो। जब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, जब मालिक की दया से पूर्ण ज्ञान होगा, तब आपको समझ में आएगा कि परमात्मा क्या है, आपका निज स्वरूप क्या है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। तब समझ में आएगा कि निज नाम क्या होता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए मैं बार बार यही समझा रहा हूँ कि कोई भी शंका है, उससे पहले आप सत्संग सुने। 1 नंबर से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 करते करते आगे बढ़ें। इस सत्संग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा सारे लिंक। आप 1 नंबर से सुने और सुनते सुनते आगे बढ़ें, या फिर आप सीधे बोलें नितिन दास सत्संग नंबर 1, नितिन दास सत्संग नंबर 2। तो ऐसे करके आपके सामने सारे सत्संग आने शुरू हो जाएंगे। तो अरविंद दास जी का मैसेज आया है, गुरुजी जिस दिन से आप हमारे घर पर आए उसी दिन से आश्रम वालों ने दुश्मनी बना ली। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, क्या बताऊं, भेदभाव की नज़र से देखते हैं। गुरु बदल दिया, तुझे नरक होगा, जीना हराम कर दिया, क्या करूं। देखो, जो परमात्मा के नाम पे दुकान खोल के बैठा है और उसका ग्राहक उसको छोड़ के कहीं और चला जाए, तो इन लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे पंथ में आकर तुम्हें कभी भी ऐसा लगता है कि शायद ये पंथ पूर्ण पंथ नहीं है, तो आप उसी वक्त किसी और गुरु के पास भी जा सकते हैं, जहां आप लगता है कि वो गुरु हमें पूर्ण ज्ञान दे रहा है। हमारे साथ आपका कभी कोई विरोध नहीं होगा, हमारे साथ आपकी कोई बहसबाजी नहीं होगी। हाँ, आपका फर्ज बनता है, आप जैसे इस पंथ में आए थे अपने आत्म कल्याण के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वैसे ही अगर लगता है कि और कोई आगे का पंथ आपको मिला है, आगे का ज्ञान मिला है, तो आप हमें जरूर बताएं। ये आपका फर्ज बनता है। ये आपका फर्ज है कि अगर कोई ऐसा ज्ञान है जो कबीर साहब के मूल ज्ञान से भी आगे का है, तो ये आपका फर्ज बनता है। हम भी समझेंगे, हम भी जानेंगे कि क्या है आगे का, इससे भी आगे का ज्ञान, तो इसमें घाटा थोड़ी नहीं है। जो संत आपको गालियां दे रहे हैं, आपको गलत बोल रहे हैं, मैं आप घर चला गया तो आपको उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, तू नरक में जाएगा, तू यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, उनको कहो भाई सुनो, आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या आपने कभी देखा कि कोई आदमी नरक गया और आपने उसको देखा? आप अगर नरक को जानते हो, नरक क्या होता है, उसका हाल बता दो। क्या आप कभी नरक घूम के आए? आपको क्या पता नरक में क्या है क्या नहीं? तो ये फालतू बातें करनी छोड़ो और ये पूछो मुझसे कि मैं गया तो गया क्यों? तब मैं बताऊंगा आपको, तब मैं समझाऊंगा कि जो ज्ञान आप मुझे दे रहे थे, उस ज्ञान की वजह से मैं नरक में चला जाता। इसलिए नरक में जाने से अच्छा है कि मैं नितिन दास जी का सत्संग सुन के मुक्त हो जाऊं। ये जवाब होना चाहिए आपका।
प्रवीण, गुरुजी राइट ईयर यानी दाएं कान की तरफ ध्यान लगाने के बारे